देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। हम एमए फाइनल संस्कृत का जो पेपर तृतीय है गद्य पद्य चंपू, इसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है ना। इसमें जो हम पढ़ रहे हैं वो है नैष्ठिय चरितम, प्रथम सर्ग है। इसके बारे में हम पहले कई दिनों से लगातार अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके जो आगे वाले श्लोक हैं उनका अध्ययन हम आज करेंगे। तो देखिए जो श्लोक है इसका पहले पाठ कीजिए। अदिति बोधाचरण प्रचारणैर, अदिति बोधाचरण प्रचारणैर दशाश्चतस्र प्रणयन उपाधिभिः, दशाश्चतस्र प्रणयन उपाधिभिः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दश स्वयं। ठीक है ना। तो जो हमारा ये श्लोक है, तो इस श्लोक का हम एक बार देखिए, पाठ कीजिए, दोबारा से इसका अध्ययन कीजिए। अदिति बोधाचरण प्रचारणैर दशाचतस्र प्रणयन उपाधिभिः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दश स्वयं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है श्लोक, ठीक है। तो इसका अब हम शब्दों का अर्थ देखते हैं। तो देखिए, अदिति बोधाचरण प्रचारणै, अदिति अध्ययन, बोधा ज्ञान, आचरण अनुष्ठान, प्रचारणै और अध्यापन, या फिर इसको देख लीजिए व्यवहार। ठीक है ना, या उसका स्वाध्याय। ठीक है। दशाचतस्र है। ठीक है। तो देखिए पहले हो गया अदिति बोधाचरण प्रचारणी, अदिति अध्ययन, बोधा ज्ञान, आचरण अनुष्ठान और प्रचारणी और अध्यापन, या उसका अध्ययन या उसका कह लीजिए स्वाध्याय या प्रचारण या अध्यापन। ठीक है। दशाश्चतस्र, दशाश्र 10, चतस्र और 4। ठीक है। दशा जो दशा अवस्थाएं हैं, चतस्र 4। ठीक है। प्रणयन बना करके, प्रणयन रचना करके, अर्थात जो 14 विद्या हैं उनके विषयों में बना करके, उपाधि भी। ठीक है ना। जो उपाधि भी जो अवस्थाएं हैं, ठीक है ना, उनको या रूपों या विशेषताओं से। तो उपाधि भी जो रूपों या विशेषताओं से। तो जो 10 अवस्थाएं हैं उनको चतस्र 4। ठीक है। प्रणयन बना करके, ठीक है, रच करके। ठीक है। उपाधि भी रूपों या विशेषताओं से। चतुर्दशत्वम, चतुर्दशता को कृतवान कर दिया, स्थापित कर दिया। कुतः कहाँ से। ठीक है। स्वयं ही, नहीं, वेद्मि जानता है या जानता हूँ, विद्यासु विद्याओं में। जो विद्या है कौन सी, चतुर्दश 14। तो 14 विद्याओं में, 14 प्रकार की जो विद्या हैं उसमें स्वयं ही। ठीक है ना। तो देखिए इसका अन्वय शब्द देते हैं कि अदिति बोधाचरण प्रचारणे उपाधि भी चतस्र दशा प्रणयन
अयम न वेदमी स्वयं चतुर्दश विद्यासु चतुर्दशत्वम कुतः कृतवान। तो अधीत बोधाचरण प्रचारणी, अध्ययन ज्ञान अनुष्ठान और अध्यापन या स्वाध्याय नामक उपाधि भी विशेषताओं से चतस्र दशा, चतुर्थ 4 अवस्थाओं को, दशा जो अवस्थाएं उनको, ठीक है ना, उनको प्रणयत बना करके, इन 14 विद्याओं के विषय में बना करके, ठीक है। अयम जो ये राजा नल है, ने वेदमी, राजा नल ने कि मैं नहीं जानता, कि न वेदमी स्वयं, मैं स्वयं नहीं जानता, चतुर्दश विद्यासु जो ये 14 विद्याएं हैं, 14 प्रकार की जो विद्याएं हैं, इनमें चतुर्दशत्वम जो चतुर्दशता है, इसको कुतः कहाँ से स्थापित कर दिया, कृतवान कर दिया, ऐसा मैं नहीं जानता हूं। अर्थात वो ये कह रहा है अध्ययन ज्ञान अनुष्ठान और अध्यापन नामक विशेषताओं से 4 अवस्थाओं को 14 विद्याओं के विषय में बनाकर इस राजा नल ने मैं नहीं जानता कि कैसे स्वतः ही 14 प्रकार की विद्याओं में चतुर्दशता को स्थापित कर दिया है, जबकि उसके भेद कितने होने चाहिए, 56 होने चाहिए। ठीक है, भाव यह कि राजा नल ने 14 विद्याओं का अध्ययन मनन तदनुकूल आचरण और अध्यापन किया। इस प्रकार 14 विद्याओं की 4-4 आवृत्तियां थी। 14 विद्याओं को चतुर्गुणित करने पर जो विद्याएं थी उनमें 14 संख्या न होकर एक के 4 वेद होने से 56 संख्या होनी चाहिए थी। फिर भी 14 विद्याओं में 14 संख्या क्यों रही? कवि कहता है कि मैं इस रहस्य को नहीं समझ पा रहा हूं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कवि वो क्या कह रहे हैं कि जो है, तो देखिए यहाँ पर उन्होंने ये कहा है राजा नल ने अध्ययन अर्थ ज्ञान आचरण और प्रचार के द्वारा 4 प्रकार से क्यों 14 विद्याओं को चतुर्दशत्व ही बनाया, 14 के 14 ही रहने दिया, यह मैं स्वयं नहीं समझ पाता। राजा नल हैं 4 वेद, जो 6 वेदांग, 10 हो गए मीमांसा न्याय धर्मशास्त्र और पुराण। इस मनो प्रतिपादित 14 विद्याएं, जो 14 विद्या हैं, इन 14 विद्याओं का न केवल ज्ञाता ही थे बल्कि उनका उन्होंने स्वाध्याय भी करते थे और तदनुकूल जीवन व्यवहार भी चलाते थे और उनके प्रचार प्रसार में भी वो तत्पर थे। चतुर्दश का अर्थ 14 तो है ही, चतुर्दशत्व का अर्थ 4 अदिति बोधाचरण प्रचारण दशा भी है। तो कवि काकू से भी चतुर्दश का चतुर्दशत्व क्यों है यह समझ ही गया है। राजा नल 14 विद्याओं के 4 व्यापारों में तत्पर रहते थे। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो ये है इसकी हम व्याकरण टिप्पणी देख लेते हैं। चतुर्दशत्वम चतस्रो दशा यासाम ता चतुर्दशा, ये है जो चतुर्दशत्वम, इसको देखिए चतस्रो दशा यासाम ता चतुर्दशा तासाम भावे चतुर्दशत्वम। ठीक है, ऐसे ही जो है हमारा ये जो है अदिति बोधाचरण प्रचारण, अदिति बोध है आचरणम प्रचारवंचेति अदिति बोधाचरण प्रचारणानि। ठीक है ना। इस प्रकार यहाँ पर क्या हो गया, द्वंद्व समास, यहाँ पर द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो काको ध्वनि और उत्प्रेक्षा अलंकार है। 14 विद्याएं हैं जो हमने बताई दी हैं। ठीक है, पुराण है, न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र है, वेदांग है, वेद है, ये 14 विद्याएं हो गई अपनी। ठीक है ना। अब इससे
अगला जो श्लोक है उसको हम देखते हैं। अगला श्लोक क्या कर रहा है, देखिए इसको पढ़ करके। अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी त्रैव नीतांगुणेन विस्तरम अगायता अष्टादस्ताम जिगीषया नवद्वय दीप पृथक जय श्री राम। अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी त्रैव नीतांगुणेन विस्तरम अगाहताष्टादशताम जिगीषया नवद्वय दीप पृथक जय श्री राम। तो देखिए अमुष्य इसकी, इस राजा नल की विद्या, जो विद्या है वो, ठीक है ना। रसना अग्र नर्तकी, रसना जिह्वा के अग्रभाग पर, नर्तकी नाचने वाली, कौन सी, जो पाक विद्या है वो, ठीक है। अगला है त्रयीव, त्रयीव जो तीन है, ऋक यजु साम, इन वेद त्रयी की इव तरा, त्रयी इव, त्रयी इन जो वेद त्रयी है ऋक यजु साम, इस वेद त्रयी की तरह। नीता अंगुणेन, नीता ले जाई गई, नीता ले जाई गई। अंगुणेन अंगों के विस्तार से, विस्तरम विस्तार को, ठीक है ना। अगाहता अष्टादस्ताम जिगीषया, अगाहता, अगाहता प्राप्त हुई, अगाहत प्राप्त हुई। अष्टादस्ताम 18 संख्या को, जिगीषया जीतने की इच्छा से। नवद्वय द्वीप, तो देखिए नवद्वय द्वीप, नवद्वय नौ, नौ का द्वय दुगना 18 दीप, जो दीप हैं ऐसे 18 दीपों की। पृथक जय श्री राम, पृथक अलग अलग, जय श्री राम, जय श्री, ठीक है। तो यहाँ पर अन्वयशेष का अर्थ हम देखते हैं कि अमुष्य रसना अग्र नर्तकी विद्या, अमुष्य इस राजा नल की जिह्वा के अग्रभाग पर नर्तकी नाचने वाली जो विद्या है। अंगुणेन गईत है, अंगुणेन जो नाचने वाली पाक विद्या है वो मधुर अम्ल लवण आदि अंगों के विस्तार से व्यापकता को प्राप्त हुई। शिक्षा कल्प आदि से युक्त जो वेद त्रयी है, इनकी तरह 18 दीपों की अलग अलग विजय श्री को जीतने की इच्छा से 18 संख्या को प्राप्त हो गई, ठीक है ना। अघात अष्टादस्ताम, जिज्ञासा जीतने की इच्छा से अष्टादस्ताम 18 की संख्या को अगाधा प्राप्त हो गई। मतलब इसका यह है कि जो राजा नल है उनको प्रत्येक विद्या कंठस्थ थी। 18 विद्याओं में से एक विद्या तो ऐसी थी जो रसनाग्र की नर्तकी थी, वह थी पाक विद्या। इसी प्रकार राजा नल है अश्व विद्या और द्यूत विद्या में निपुण था। इनमें प्रत्येक के 6 अंग होते हैं, इस प्रकार 18 अंग हो गए। नल वेद त्रयी का भी ज्ञाता था। वेद त्रयी भी 6 अंग से गुणित होने पर 18 प्रकार की होती है। अर्थात जो नल है वेद, वेदांग, शास्त्र आदि में तथा पाक आदि विद्याओं में निपुण था और उसका साम्राज्य 18 द्वीपों में छाया हुआ था। ये वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये जो हमारा है, तो यहाँ पर उन्होंने ये बात हमसे कही है स्पष्ट रूप से, ठीक है। यानी नल है वो समस्त विद्याओं के पूर्ण ज्ञाता थे और उन्होंने 18 द्वीपों पर अपना महिमान स्थापित किया। कवि का यहाँ पर यही आशय है। इसी भाव की विध प्रकार से योजना की जाती है, ठीक है। 18 को जीतने के लिए 18 विद्या सुकर हैं, अतः एक विद्या को 18 कर लिया गया। जैसे 3 वेद और उनके शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 अंग हो गए, तो 6 18 हो गए, ठीक है। विद्या रसना रसास्वादन करने में निपुण,
जो कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कसाय, तिक्त, इन 6 रसों का गुणन। इस प्रकार नल के पाक शास्त्री होने का संकेत भी इन 6 रसों के परस्पर न्यून अधिक से त्रिगुणा करके 6 रसों का भी अष्टादशत्व होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम यहाँ पर कवि ने अपने ज्ञान को, अपनी उसको बताया है। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब यहाँ पर इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। रसना अग्र नर्तकी, रसनाया अग्रम श्रो भागे, तत्र नर्तन शीला। ठीक है, रसना अग्र नर्तकी, जो ये शब्द है इसको देखिए, रसनाया अग्रम श्रो भागे, तत्र नर्तन शीला नर्तकी। ठीक है, नर्तकी कैसे बना? नृत्य धातु से शुभन प्रत्यय, जिगीसिया, जी धातु सन प्रत्यय, जिगीसा, जी धातु से सन प्रत्यय करने पर, ठीक है, और अप्रत्यास इस सूत्र से अप्रत्यय करने पर जिगीसा बनता है। जिगीसया शब्द जो है, ये जो देख रहे हैं हम, जिगीसया, ये शब्द तृतीया के एक वचन में है। यहाँ त्रैव, इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है अष्टादशताम, अगाहत, इस कथन से उत्प्रेक्षा अलंकार घटित होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हमने इन श्लोकों का अध्ययन किया। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।